we are going to Vasco. It is 19:30. Let's go. So I'm here and I'm here for an event. You'll be seeing it in some time. So let's go. So it's DWL Open Mic session in Vasco today. So let's go. And it has begun. चुरा लूं क्या? जो अश्क बहा रही आपकी आंखों से उसे चुरा लूं क्या? जो शोर खा रहा है आपको अपने अंदर से, जो शोर खा रहा है आपको अपने अंदर से, उसे कहीं दफना दूं क्या? जो दिल टूटा है आपका, जो दिल टूटा है आपका, उसे अपना बना दूं क्या? सुनो ना, इश्क हो रहा है आपसे, आपको बता दूं क्या? एक कागज का टुकड़ा इस अंधकारमय दुनिया में अहमियत है मेरी उतनी ही जितनी थी संजय की महाभारत में, किंतु है एक बुनियादी फर्क, वो था सत्यवाचक। मैं हूँ एक प्रचारक, मोल भाव करना जानता हूँ, सत्य के साथ रखता हूँ उतनी ही खबर जितनी की ज़रूरी है मेरे अस्तित्व के लिए, जिससे मिलेंगे मुझे इश्तिहार, सब प्रेम आपका अखबार। और लास्ट मुझे अपनी पोएट्री खुद याद नहीं होती, मुझे लिखना पड़ता है, खुद की लिखी हुई दोबारा लिख के लाना पड़ता है ओपन माइक्स में। So I'm Richa, basically I'm from Bihar, I hope you all know, and I lived in Delhi, currently working in Bangalore but staying with family here in Goa, a lot of places. तू सच बता, क्या तुझे सब बताना मैं छोड़ दूँ? तुझसे रूठना और तुझे मनाना मैं छोड़ दूँ? तू सच बता, क्या तुझसे सब बताना मैं छोड़ दूँ? तुझसे रूठना और तुझे मनाना मैं छोड़ दूँ? देख ये मोहब्बत है मेरी, देख ये मोहब्बत है मेरी, वरना तेरे नखरे मैं उठाती नहीं। कमबख्त ये मोहब्बत एक इबादत है मेरी, वरना तुझे सर चढ़ाती नहीं। गर अब भी भाव खाना है तो बताना मैं छोड़ दूँ, तेरे लिए लिखना और तेरे लिए गुनगुनाना मैं छोड़ दूँ। गर अब भी भाव खाना है तो बताना मैं छोड़ दूँ, तेरे लिए लिखना और तेरे लिए गुनगुनाना मैं छोड़ दूँ। तू सच बता, क्या तुझे सब बताना मैं छोड़ दूँ? तुझसे रूठना और तुझे मनाना मैं छोड़ दूँ। बहुत टूट कर चाहा है तुझे, बहुत टूट कर चाहा है तुझे, रातों जागी और ख्वाबों में भी मांगा है तुझे। अभी अगर कदर ना हो मेरी, अभी अगर कदर ना हो मेरी, तो बताना मैं छोड़ दूँ, तेरे मना करने पर भी तेरे करीब आना मैं छोड़ दूँ। तू सच बता, क्या तुझे सब बताना मैं छोड़ दूँ? तुझसे रूठना और तुझे मनाना मैं छोड़ दूँ। रिश्ता है तुझसे, रिश्ता है क्योंकि तुझसे बड़ा प्यार है मुझे, और इस प्यार पर अब भी बड़ा एतबार है मुझे। ये सुनकर भी अगर फर्क ना पड़े तो बताना मैं छोड़ दूँ, मेरी खुशबू तुम मिटाना और तुझे अपनी यादों में लाना मैं छोड़ दूँ। तू सच बता, क्या तुझे सब बताना मैं छोड़ दूँ? तुझसे रूठना और तुझे मनाना मैं छोड़ दूँ। तेरे पास ना वक्त है और ना प्यार है मुझे देने को, तेरे पास ना वक्त है और ना प्यार है मुझे देने को। अब तो फिर भी तुझ पे जान निसार है मेरा तेरा होने को। अब तो लिख भी दिया अपनी भावनाओं को, अब तो लिख भी दिया अपनी भावनाओं को। कह दे तो तुझे सुनाना मैं छोड़ दूँ, अपनी मोहब्बत की दास्तां यूं कविताओं में बनाना मैं छोड़ दूँ। तू सच बता, क्या तुझसे सब बताना मैं छोड़ दूँ? तुझसे रूठना और तुझे मनाना मैं छोड़ दूँ। थैंक यू। तेरा मुकुड़ा
और मुश्तारे की तरह तेरे चारों ओर कई तारे टिमटिमाते हैं और कुछ तारे तुझे देखने के लिए दूर से भी आते हैं। उन बड़े तारों की रोशनी में तू बह गई अनजाने में और छोड़ मुझे फिर तू लग गई खुद को सजाने में। अपने छोटेपन के कारण ये तार तुझसे छूटा रहा और तेरी ही ओट में छुप कर अरमान कई ये बुनता रहा। उस तारे की मासूमियत भर फिर तुझे थोड़ा सा तरस आया। अपना सुंदर हर रूप उस तारे को तूने दिखलाया। उस तारे का मानो हर अरमान सा पूरा होने लगा और फिर वो तारा अपनी गहरी नींद में सोने लगा। फिर उसे वो तेरे दाग दिखे जिसे छुपाने की तूने प्रयत्न किया। उस तारे को समझाना चाहा और उससे तूने बड़ा जतन किया। तेरे लाखों पर समझाने पर वो तेरी एक भी सुना नहीं। प्यार किया था उसने और ये प्यार था, कोई गुनाह नहीं। उसने सोचा इस सदमे के बाद वो खुद को थोड़ा संभालेगी और इन गंदे दागों को धोकर दामन से अपने वो निकालेगी। पर वो तारा थोड़ा बोला था जो तुझे कभी ना समझ सका। लाखों कोशिश बाद भी वो तुझे कभी ना बच सका। वो तो कल भी तुझको चाहता था और आज भी तुझको चाहता है और आज भी तेरे बेवफाई गम में रोना उसे बड़ा आता है। उसने सोचा वो छोटा तारा बस उस पर ही रुक जाएगा और उससे बेहतर साथी उसे कभी भी ना मिल पाएगा। पर और उसे अब चाह नहीं सही लगती कोई राह नहीं। वो छोटा था तो सिर्फ तेरी हंसी देखना चाहता था, इसीलिए वो किसी तरह से हंसी देखने फिर सबसे आगे आता था। तुझे टोका भी समझाया भी वो तेरे दर पे आया भी। तूने ठोकर मार के छोड़ दिया, उसका दिल तूने तोड़ दिया। जो चाहता था वो पाता था, रोना उसको ना आता था। उसके जख्म को तूने खोल दिया, जाने क्या क्या उसे बोल दिया। वो रात तक उसे विश्वास नहीं और पास होकर सब कुछ पास नहीं। आज भी वो तारा अपने उस गम को सहता है। वो हर दूसरे तारे से वो एक बात ही कहता है कि प्यार करो पर वादा नहीं और ज़रूरत से भी ज़्यादा नहीं। ये दुनिया बहुत ही गोल है और सब कुछ इसमें झोल है। जो समझ गया कुछ पाएगा, नहीं तो मेरी तरह पछताएगा। तू मेहनत कर अपनों के लिए और अपने भी सपनों के लिए कि एक दिन ऐसा आ जाए तेरा साथ वो खुद पाना चाहे। फिर देख तुझे वो रोने लगे और तुझे ही सोच कर सोने लगे। एक दिन वो ऐसा आ जाए मिलने को तुझसे तरस जाए। ना तू गिरेगा अपने जल में कभी, तुझे मिलेगा जो तूने चाहा सभी। फिर तू हंसेगा और वो रोएगी जब खुद के ही हक को खोएगी। तू जीतेगा वो हारेगी, खुद को ही ताने मारेगी। क्या खोया था फिर जानेगी जब तेरी अहमियत पहचानेगी। तो ये पोइट्री मैंने 9 साल पहले लिखी थी। कितने लोगों ने मतलब कॉन्स्टेंटली गलतियाँ की है और वहाँ पे लाइक जैसे कॉन्स्टेंटली गलतियाँ होती रहती है, 1 बार 2 बार 3 बार फिर बार बार। उसके बाद अपने आप को छोड़कर हम सारा ब्लेम किस्मत पे डाल देते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले दिन कोई गलती हो गई तो यहाँ पे हमें ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हमने कोई गलती कर दी पहली बार, ठीक है चलो अपनी गलती मान लिए। फिर एक और बार गलती हो गई, दूसरी बार गलती हो गई। फेलियर्स जिसे हम कहते हैं फेलियर्स, जब बार बार हम फेलियर्स देखने लग जाते हैं तो हमको रियलाइज़ होता है ये हमारी गलती नहीं है, ये पीछे किसी का हाथ है। तो हम अपने किस्मत को ब्लेम करने लग जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किस किस को लगता है कि उसकी किस्मत खराब है? सच बताने, मास्क पहनो फिर हाथ उठा लो, मैं किसी को नहीं पहचानूंगी सही। ठीक है, तो मोस्टली हम ऐसे अपनी किस्मत को ब्लेम करते हैं। हम कहते हैं कि हमारी लाइफ जेठालाल जैसी हो गई है, जब देखो तब किस्मत खराब, जब देखो पनौती बन के। ठीक है, तो ऐसे ही मोस्टली छोटे छोटे फेलियर से स्टार्ट होते हैं, फिर जाके हम अपने आप को ब्लेम करना शुरू करते हैं। ऐसे कॉन्स्टेंटली ऐसे अचानक से एक मिस्टेक हो गई, ये लो पैदा ही ऐसे खराब किस्मत के साथ हुई थी, ऐसे नहीं बोलते हम। तो ऐसे मतलब मेरी पहली जो छोटी गलती थी वो थी कि मम्मी ने कहा था दूध रखा है गैस पे, टाइम पे बंद कर देना, वो भी सुबह के 6 बजे। पूरी रात असाइनमेंट और स्टडीज़ करके 2 बजे सोई थी और मम्मी 5:30 बजे उठा दी, बोली भाई बहन को जा रही हूँ छोड़ने। 6 बजे तक मैं आराम से सो रही और वहाँ दूध रखा है गैस पे, और जब नींद कैसे खुली, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। फिर वो खुशबू ने मुझे अपनी तरफ खींचा और मैं जैसे ही गई वहाँ पे, तब मैं ना वो यूटेंसिल नहीं फेंक सकती,
बहुत महंगा और मम्मी का फेवरेट है। मम्मी मुझे फेंक देंगी चलेगा, मैं उतनी महंगी भी नहीं और उतनी काम के लायक भी नहीं उनके घर में। तो ऐसे ही छोटी छोटी गलतियों से मैंने अपने आप पे उंगली उठाना छोड़ दिया। जो होगा किस्मत की गलती है। मैं यही किस्मत लेके पैदा हुई हूँ। मैं तो पैदा ही कलेश हुई हूँ, जहाँ देखो बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। तो इसलिए मैं डरती रहती हूँ, नहीं यहाँ नहीं जाना। कुछ भी हो हर चीज़ से डरती थी। कोई नया काम है, चलो पहली बार है, कदम अपना फर्स्ट स्टेप देते हैं यहाँ पे, लेकिन डर लगता है अगर कुछ हो गया तो नहीं बाबा फिर से नहीं, मुँह काला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सब डर से अपने आप को पीछे कर लेती थी। और मोस्टली कभी अगर मोटिवेशन मिल जाता दोस्तों से, नहीं तू कर सकती है, पता है नहीं कर सकती, नहीं जानती हूँ मैं उस चीज़ को, पर भी नहीं यार कर ले। कोई जा भी रहा है, यार अच्छा दिखता है पटा ले इसको, क्यों पटाऊँ, नहीं अच्छा दिखता है, तेरे पे सूट करेगा तो से मतलब वो इंटरेस्ट भी नहीं होता। पर कुछ होते हैं ना मोटिवेटिंग फ्रेंड्स, कर ले और वो फिर बाद में आ जाता है कमेंट, हाँ भाई कर सकते हैं, दुनिया में हर चीज़ बनी है करने के लिए, कर लेते हैं। फिर बाद में जब करने के बाद रिजल्ट आता है, अब नहीं करना। ऐसे दोस्त नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये हो गया, हमें पता चल गया कि हमने ऐसे गलतियाँ की है, फेलियर्स की वजह से हम ब्लेम करते हैं। हो गया दूध का एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, एग्ज़ाम में पढ़ के जाते हैं अच्छे से, कहेंगे कि हाँ पेपर अच्छा गया, हॉल से निकलती कह देंगे पेपर अच्छा गया, देखना यूनिक आंसर लिखे हमने जो टीचर ने एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे। टीचर खुद हमारे आंसर्स पढ़ के आगे बढ़ेंगी, ऐसे कहते हैं हम, क्योंकि हमें अपने वर्ड्स पे और हमारे वो सेंटेंसेस पे भरोसा होता है, जितना हमें बुक और टीचर्स पे नहीं होता है। तो फिर हम वो एटीट्यूड के साथ बाहर आते हैं। फिर 1 महीने बाद पता चलता है कि 4 बैकलॉग्स लगे हमको, और वही सब्जेक्ट में जो हम टीचर को पढ़ाना चाह रहे थे। और उसके बाद ये हो गए। फिर ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम फेलियर्स फेसेस करते हैं और उसके बाद हम अपनी किस्मत को ब्लेम कर देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैं बैठ के सोचने लगी कि मतलब क्या रीज़न हो सकता है कि मैं इतना फेलियर्स फेस कर रही हूँ। फिर जाके पता चलता है कि मेरी टाइमिंग ख़राब होती है, मैं कोई भी काम टाइम पे नहीं करती हूँ, इसलिए फेलियर्स फेस करती हूँ। रातों की नींद से हर वक्त जगाती है, खुश हो जाऊँ थोड़ा सा तो भविष्य दिखाकर डराती है। खुश हो जाऊँ थोड़ा सा तो भविष्य दिखाकर डराती है। सुन तो लेती हूँ हर ख्वाहिश तेरी, सुन तो लेती हूँ हर ख्वाहिश तेरी, पर तू उन्हें पाने के लिए मुझे इतना क्यों तड़पाती है। पर तू उन्हें पाने के लिए मुझे इतना क्यों तड़पाती है। छोटी छोटी नाकामियों पर बुरा मान जाती है। अगर कोई तुझे समझने में देरी कर दे तो उनकी तू जान ले जाती है। We were talking about breakups and stuff, and I remember I wrote a breakup song when I had a breakup, so maybe I thought of starting with that. I had no plans to sing this, but here I am. I found love in you. I see the light in you. We were so young when I first saw you. It's crazy how time has changed us so much. But now I see the light between us faded. But now I see the light between us faded. Is it me or you who knows? It's complicated. जिंदगी जज्बातों की जंग है साहब, उम्मीदें सबसे तू क्यों लगाता है, उम्मीदें सबसे तू क्यों लगाता है। जिंदगी जज्बातों की जंग है साहब, उम्मीदें सबसे तू क्यों लगाता है। वो आज है पर कल ना रहेगा, वो आज है पर कल ना रहेगा।
जख्मे दिल से तू क्यों घबराता है, जख्मे दिल से तू क्यों घबराता है। हर कोई नहीं है या अच्छा सुनो, हर कोई नहीं है अच्छा या सुनो। तू सबकी बातों में क्यों आता है यहाँ, तू सबकी बातों में क्यों आता है यहाँ। दर्द को कुरेदना या आम है पागल, दर्द को कुरेदना या आम है पागल। तू अपनी आग को क्यों जलाते है यहाँ, तू अपनी आग को क्यों जलाता है यहाँ। और खुशी के वास्ते देखकर छोड़ा जिसने, खुशी के वास्ते देखकर छोड़ा जिसने, उसके गमों को दिल से लगाते हैं यहाँ, उसके गमों को दिल से लगाते हैं यहाँ। और था ज़रूरी क्या वो इतनी बात, और था ज़रूरी क्या हो इतनी बात। हर दिन रख कर अपनी उठाता रहा, आज मरता है आखिर मजरा है क्या है। जिंदगी जैसी जुना है साहब, उम्मीदें सबसे तू क्यों लगाता है, उम्मीदें सबसे तू क्यों लगाता है। थैंक यू। औरों की नहीं मुझे तेरी फिक्र, पास बोले मुझे साथ बोला कि बेबी मुझे छोड़ने की बातें न कर। गर्मी पड़ी है थोड़ा इसी जलाओ, देख महाराज है आए जरा सर तुम झुकाओ। हाथ में नहीं फिर भी सपनों में आओ चल मेरे साथ, मुझे जन्नत दिखाओ। गाड़ी में घुमाओ जहाँ भी मैं जाऊँ, बेबी धूम मचाओ। लाइफ की रेस की गाड़ी में घुमाओ जहाँ भी मैं जाऊँ, बेबी धूम मचाओ। So you know me, I'm Ishra Mullah. So I'm here with a little too long poem. So more than poetry, it's a write-up which I want to share. And after lockdown, we are more into introspecting ourselves more. So this is for us. Let's go. कुछ कहानियाँ बताई नहीं जाती क्योंकि उन्हें छुपाने में ही सबकी भलाई होती है। कारण तो कुछ भी हो सकता है, पर वो छुपी हुई कहानियाँ खुद खोद कर घाव गहरे करने या ना करना हमारे हाथ में होता है। हम सब के जिंदगियों में कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिसे हम फाड़ के जला देना चाहते हैं, पर चाह कर भी हम ऐसा कर नहीं पाते क्योंकि अगर किसी ने वो पन्ने पहले से पढ़े हो तो उन सबको सब कुछ पहले से पता होगा हमारे बारे में और हमारी उस कहानी के बारे में और उस कमजोरी के बारे में। और कुछ कहानियाँ तो कितनी भी राज रख लो, वो राज किसी न किसी को पता होता है और हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये हमेशा पता नहीं होता कि वो कहानियाँ किस किस को पता होती है। और ज़िंदगी यूं ही चलती जाती है, राज को राज रखने में, कुछ कहानियों को छुपाने में, कुछ राज दफनाने में। और फिर एक दिन जब वो इंसान आ जाता है जिसने वो पन्ने पहले से पढ़े होते हैं, वो हमें हिला देता है और सब कुछ बर्बाद कर देता है। जिस हादसे से हम उठने के लिए इतनी मेहनत कर रहे होते हैं पूरे वक्त, वो सब बिखर सा जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म सा हो गया हो। अब यहाँ उन पन्नों पर क्या लिखा था ये उसे और हमें पता है, पर किसी और को पता चलने का वो डर हमें अंदर से खाता चला जाता है। एक ऐसी जगह पहुंचा जाता है जहां हम कभी भी आना न चाहते हो। दुख तो बहुत होता है, पर अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी आगे की कहानी के पन्ने कैसे लिखते हैं। क्या हम डर में अपनी आप को खत्म करते हैं या उस इंसान को, या हम इतनी हिम्मत रखते हैं कि इस सब के बावजूद भी एक नई शुरुआत कर सके। क्या हम रखते हैं इतनी हिम्मत कि हम एक नई शुरुआत कर सके? क्या हम रखते हैं इतनी हिम्मत? बताओ ऑडियंस।
There is always a chance for a new start if we believe we can. So this is dedicated to whoever had bad past. So जैसे कि बहुत सारे लोगों ने शेयर किया about love failures and everything. This is also related to women who are like going through bad past. So whoever can relate it deeper. So modern words yet old school. And I have taken some videos. I'll be sharing it on YouTube. So if anyone has objection, then thank you. She said, "Hey, Himmat, I expect शायरी." Like 2 lines, okay? So the शायरी goes like this. एक बार इश्क फिर करेंगे हम, एक बार इश्क फिर करेंगे हम, भरोसा उठाए जनाजा नहीं। क्या और मैं एक बेसिक आई एम परफॉर्मर हूँ, पोएट्री परफॉर्मर इन दिल्ली। नॉर्थ इंडिया में मुझे थोड़ा सा फेमस समझते हैं लोग, मैं भी समझती हूँ। I'm a Muslim child. I belong to a Muslim family, but my mom was a Hindu. She married my dad. She became a Muslim, and basically I have Hindu and a Muslim family, and I have a Christian family because my Masi got married to a Christian. I have a very secular family, so let's just begin with that. Okay? मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे लिखती हूँ, मेनली जो रिवॉल्व करते हैं प्यार मोहब्बत के अराउंड. My main forte is love, relationships. I've never been in one, but let's just see. Let's just hope I get to. So. फर्स्ट मैं नज़म लिखती हूँ, मैं शायरियाँ लिखती हूँ, आई परफॉर्म मेजर शायरीज, सो इजाज़त दीजिएगा। ये मेरी फेवरेट शायरी है, समझना थोड़ा सा कि एक बाती देख काली, एक बाती देख काली, मेरा क्रोध निरंतर हो गया, उसको देख क्रोधित मेरा हृदय जो समुंदर हो गया। एक बाती देख काली, मेरा क्रोध निरंतर हो गया, उसको देख क्रोधित मेरा हृदय जो समुंदर हो गया। एक घाटी उसकी आंखों में देख, एक घाटी उसकी आंखों में देख, मेरा श्रेय मेरी कदर खो गया, और बस यूं ही मैं अपनी पार्वती को देख महादेव से शिव शंकर हो गया। तो जैसा ही एक बदनसीब नजारा है, मेरी आंखें अक्सर ही हैं और तेरी कमी खल रही है, कोई मुझसे दूर है तो कोई मुझसे जल रही है, कि काफी रोज बाद कोई एक अपना सा मिला है, अब तुम हो ना हो क्या शिकवा क्या गिला है, जनाब तुम मुझे नजर आ रहे हो, उस हसीना के होठों पे क्या कदर ढा रहे हो, हाय क्या करीब आ रहे हो, मुझे जालिम करा रहे हो, उफ क्या अदाएं दिखा रहे हो, जाना मुझे बहुत पसंद आ रहे हो, कि तुम मेरी आंखों में कहीं गुमराह जैसे हो, तुम मेरी नज़रों में बेपरवाह जैसे हो, तुम मेरी बंदगी में डूबे मावरा जैसे हो, जाना तुम कहे बिन कहे मेरी मंजिलों में हमराह जैसे हो। हर पल सुहाना सा, हर पल सुहाना सा, तुम मेरा एक जहां हो, आज के रोज भी टूटा बेबस, तुम तो मेरा शुक्र रहा हो, जान जान नित जो तेरे बिन यूं मैंने इतना सहा हो, अरे रोजमर्रा था हमारा साथ, रोजमर्रा था हमारा साथ, मगर अब तुम मेरे कहाँ हो। आई लव माउंटेन्स, ओके, आई लव माउंटेन्स। मैं पहाड़ों पे बहुत लिखती हूँ, मुझे पहाड़ों से बहुत मोहब्बत है। सो आई विजिट उत्तराखंड एवरी ईयर, तो उसके ऊपर एक हिस्सा लिखा था कि ये बहुत बड़ी गज़ल है, उसका एक हिस्सा है, ये राहें जैसे मुझे पुकारती हैं, ये राहें जैसे मुझे पुकारती हैं और मैं इनसे फिजूल ही अनजान हूँ, कभी कभी ये रातें ठहर जाती हैं उन यादों के तले जो मेरे जिक्र इल्म में तुमसे संवरती हैं, और कुछ रोज़ यूँ भी लगता है कि तुम जैसे यहीं कहीं हो और मैं जैसे बेरुख काफिर की तरह हूँ, मगर फिर याद आता है कि अब वो समा बंध चुका है, तुम्हारे साथ होने का मज़ा अब थम चुका है, मगर इतना बेशक मैं जानती हूँ कि आज नहीं तो कल तुम मुझे मिलोगे ज़रूर, फ़र्क बस इतना होगा कि तब मैं तुम्हें चाहूँगी। But nothing could divert her fierce dream. She stood there firm with a valor in her realm. There were nights which made her cry, but soon
though she never stopped after those failures, but they made her in agony locked. She is like a phoenix. Every time she falls, her desires raises her as she crawls. Plethora of patience in her which made her unmoved. She knew the art of making those griefs groove. She knew the art of making those griefs groove. She is an epitome of hard work, and her failures made her dreams louder. Her wives are nature's wisdom. She is there when you are surrounded by none. She is in me. She is in you. She is that aura which keeps telling every woman, every human that yes, you can do. मोहब्बत करने चला है तू। फिजिक्स में किताबों में लिखा था पढ़ना भूल गया, बिछड़े इस कदर कि झगड़ना भूल गया। किताबों में लिखा था पढ़ना भूल गया, बिछड़े इस कदर कि झगड़ना भूल गया। कब पता है? कब पता है? कयामत के समय। कयामत आई और मैं मरना भूल गया। I'm going to recite my poem now. It's called Mistaken. I'm the only one that knows me true. People who see me are few. They come and go like seasons, abruptly, without any reason. Yet I do seek to be seen for who I am, not what I portray to be. I'm not really mean, I just want to be set free. I know who I am, but I don't know why. Changes scare me to death, for this case I resign. I've been holding my breath for far too long. People call me names, they are too quick to judge. My sarcasm speaks, albeit misunderstood, I don't budge. In only myself I truly trust. A faultless reputation of someone I'm not. My soul screams to be seen, my body an imposter, faking my existence, being untrue to me. I build walls so high, those who try to break through, I deny. Ironically, as much as I want to be seen, I don't want to be hated for the true me. How can I let someone in when nothing is permanent? Thinking about this makes my head spin. These thoughts make me nocturnal. Oh, what a conundrum. Whose wrath am I bearing the brunt of? Am I being punished for something I cannot fathom, just like the victims of Greek gods? The stories of the phoenix are inspiring because from the ashes we know they are rising. So that hope reigns, that from the conundrum I raise. I'll be true to myself, remembering I'm human. Putting my insecurities on a shelf, I'll transform and be a new man. Thank you. चल माफ किया सब कुछ अब स्टिल नाइस दिया खुद बर्बाद हो के तुझे टाइम दिया वीक मेरी बुद्धि इसीलिए क्राइम किया सिला भी लुकिंग फ्रेश इन अ बॉक्स ऐसे में आई की नाइकी या जॉर्डन मैं पहनूं इस रैपकिंग का वार्डन मैं फ्री जिसे मॉडर्न गुलामी मिटा दूं इन स्ट्रीट्स जिसे मॉडर्न when I say hip y'all say hop say hip hop hip hop even if I don't win you know I don't stop say hip hop शायद शाम का टाइम हो रहा है सो मैं शुरू करती हूँ। टाइटल है बैठना एक शाम साथ मेरे। बैठना एक शाम साथ मेरे, बैठना साथ मेरे सिर्फ मेरा होगी। बैठना एक शाम मैं सपना मानूंगी। बैठना एक शाम साथ मेरे, ना लाना ख्याल किसी तीसरे शख्स का, होंगी बातें सिर्फ हमारी। ना लाना ख्याल किसी और चीज़ों का, रहना खोए नज़रों में हमारी। भुला कर सारी नादानियाँ, सुनना मेरी कहानियाँ। छोड़ सारे शिकवे शिकायतें, खुल के मुस्कुराना हर दफ़ा। बैठना एक शाम साथ मेरे, थामना हाथ मेरा। बैठना एक शाम साथ मेरे, थामना हाथ मेरा। भुला देना सारी परेशानियाँ, जी लेंगे कुछ आज़ादियाँ। बैठना एक शाम साथ मेरे, बैठना एक शाम साथ मेरे। देख लेना मेरा प्यार मेरी आँखों में, पूछ लेना अगर कोई सवाल हो तो, बता देना अगर कोई बात हो तो। बैठना एक शाम साथ मेरे, बैठना साथ मेरे सिर्फ मेरा बनके। बैठना एक शाम
साथ मेरे बस अपना मान के, बैठना एक शाम साथ मेरे। ये थी मेरी पहली पोएट्री। सबकी लाइफ में कोई ना कोई एक शख्स ऐसा होता है जो हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है। वो कभी हमें जज नहीं करते, इसलिए शायद हमें उनसे बातें शेयर करने में कभी हिचकिचाहट नहीं होती। उनसे कोई भी बात हम छुपा नहीं सकते। उनकी हर पसंद और नापसंद का ख्याल रखते हैं। कुछ खास होते हैं, उनकी गलतियों को भी बिना सोचे माफ़ कर देते हैं। शायद हमें उनकी सूरत से ज़्यादा उनकी सीरत पसंद आती है। उनकी बातों से कुछ अपनापन सा लगता है। अगर हमें थोड़ा सा शाम देख ले तो सवाल पे सवाल करते रहेंगे, क्या हुआ, क्यों हुआ, तो चुप क्यों हुआ। और हम भी उनके बिना कुछ अधूरे से हैं। इसलिए हम भी हर परेशानी में सभी से पहले उन्हें अपना दर्द बताते हैं। किसी खुशी के मौके पर सभी के कॉल्स और मैसेजेस आए अलावा उस शख्स के, फिर वो खुशी नहीं लगती। उनकी खुशी में और भी खुश हो जाते हैं। वो दर्द में हमारे आंसू पोंछते हैं, खुशी में हमारे नखरे सहते हैं और बाकी दिनों में हमारी बकवास, लेकिन कभी उफ तक नहीं करते। बहुत स्पेशल होते हैं। थैंक यू। वो जो अधूरी सी याद बाकी है, दिलकश थी वो शाम पहले पहर जबकि तुमसे मिली थी नजर। ऐसे चकराया कि अभी न जानूं कि जाऊं तो जाऊं किधर। Thanks DWL for this amazing opportunity, and I couldn't capture some of your performance, so sorry for that. Hope you all like this video, and thank you Akshika for these photos. Thank you, bye bye. Meet you in next video next Friday. Till then, watch our other videos. Bye bye. See you soon.